हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज मार्केटिंग मिक्स। देखिए, मार्केटिंग मिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क में पूछा भी गया है। देखिए, आपने बिजनेस एनवायरनमेंट मेरे साथ स्टडी किया है, उसमें आपने बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर किए थे, जिसमें आपने टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल, एक्सटर्नल और फिर माइक्रो मैक्रो भी आपने स्टडी किया था। डिफरेंट डायमेंशंस आप स्टडी करके आए हैं। तो सेम में जब भी हम बात करते हैं आपके पास आपके मार्केटिंग मिक्स की, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ें कंसिडर करनी है कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके प्रोडक्ट को और उसके बेसिकली उसके टोटल मार्केटिंग ऑफरिंग को इफेक्ट कर सकते हैं। और वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है, कंट्रोलेबल और आपके पास आपका नॉन कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल का मतलब है कि वो एक आपके पास काफी एक्सटेंट तक आपकी कंपनी के कंट्रोल के अंडर है, यानी कि कंपनी उनको चाहे तो पूरा पूरा कंट्रोल कर सकती है और उनको वो अपने डिसीजन से इफेक्ट भी कर सकती है। बट नॉन कंट्रोलेबल की जब हम बात करते हैं तो नॉन कंट्रोलेबल जो है वो आउटसाइड द बिजनेस आउटसाइड द बिजनेस है, जिसमें वहां पे आपके पास आपकी पर्टिकुलर कंपनी का कोई भी रोल नहीं है। जैसे आपके पास आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट कब क्या पॉलिसीज लेकर के आएंगे उसके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा एक इंडिविजुअल कंपनी का। जीएसटी आपके पास रोल आउट हुआ, वो आपके पास टाइम जरूर लगा उसको, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने वो पास करते हुए सभी बिजनेसेस को फॉलो भी करना पड़ा। तो आपके पास आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती है वो आपके बिजनेस के पर्टिकुलरली कंट्रोल के बाहर होती है। कंट्रोलेबल फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें ब्रीफ अगर मैं आपको करूं तो 4 एलिमेंट्स हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट जो कि आप सभी जानते हैं, आप अपने कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन वैल्यू जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप बंडल ऑफ यूटिलिटीज कह लीजिए प्रोडक्ट को। प्राइस, किस पर्टिकुलर प्राइस पे कंपनी अपना प्रोडक्ट ऑफर करेगी पब्लिक के लिए। प्लेस, कौन सा आपके पास पर्टिकुलर प्लेस है, वो प्लेस जहाँ पे आप अपने टारगेट कस्टमर को हिट कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर प्लेस पे उसको अपना जो भी आप सेल ऑफ करना चाह रहे हैं वो आप उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड प्रमोशन, वो सारे टूल्स एंड टेक्निक्स इसमें यूज होते हैं जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और उसको परसुएड करते हैं टू परचेज द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ये तो बात हुई आपके पास आपके ब्रीफिंग की। एक मैंने आपको छोटी सी आज एक आउटलाइन दी है कि आपके पास कंट्रोलेबल फैक्टर्स में क्या क्या चीजें काम होती हैं। 1 मार्क क्वेश्चन में आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स आपके पास कौन कौन से हैं। तो नॉन कंट्रोलेबल में आउटसाइड द बिजनेस एनवायरनमेंट जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारी चीजें, और कंट्रोलेबल में आपके बेसिकली 4 एलिमेंट्स। तो आपके पास अगर हम बात करें आपकी मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन की, तो ये क्या है: combination of all the controllable factors chosen by a firm to prepare its market offering। कि आपके पास आपके बहुत सारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन जो कि आपके पास आपकी फर्म ने चूज किए हुए हैं, यानी कि ये चारों एलिमेंट्स जिससे वो अपने मार्केट ऑफरिंग को ऑफर कर रहे हैं, यानी कि अपने पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के लिए अपने पर्टिकुलरली क्या वो आपके पास आपके कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हैं पर्टिकुलर उस मार्केट ऑफरिंग के बारे में बताने के लिए। अब बात करें अगर हम आपके पास सबसे पहले एलिमेंट की, आपका जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, यानी कि अगर हम बात करें आपके पास मार्केटिंग मिक्स में, तो उसके 4 एलिमेंट्स हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। यही कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं मार्केटिंग मिक्स को कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पीस, और 4 पीस में आपके पास प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। बट प्लीज ध्यान रखिएगा दीज आर द कंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो 1 मार्क में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो कंट्रोलेबल में ये 4 आएंगे, नॉन कंट्रोलेबल में आपके पास आउटसाइड द बिजनेस एनवायरनमेंट जो फैक्टर्स होते हैं वो सभी आते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट से, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी ऑफ वैल्यू टू द बायर, कि वो सभी चीज़ें जो आपके पास आपके बायर के लिए आपके पास आपकी वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो सभी आपके पास प्रोडक्ट में शामिल होगी। अब प्रोडक्ट में सिर्फ टेंजिबल आइटम्स काउंट नहीं होते हैं, इनटेंजिबल आइटम्स भी आप यहाँ पे काउंट करेंगे, यानी कि आपकी जो बिजनेस सर्विसेज है जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी की सभी आपके पास आपके प्रोडक्ट में ही काउंट होंगी यहाँ पे आपके अंडर द एलिमेंट ऑफ आपका मार्केटिंग मिक्स। एनीथिंग दैट कैन बी ऑफ वैल्यूज, आप प्रोडक्ट को बंडल ऑफ यूटिलिटीज भी कह सकते हैं कि आपके पास आपका जो प्रोडक्ट है वो बंडल ऑफ यूटिलिटीज भी है, यानी कि आपके पास जितनी भी आप इंपॉर्टेंस असाइन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास आपके वो बंडल ऑफ यूटिलिटी जो है आपके कस्टमर के लिए है।
अब आपके पास प्रोडक्ट में दोनों चीजें शामिल होगी, टेंजिबल इंटेंजिबल, यानी कि जिनको आप छू सकते हैं वो सभी चीजें भी और जिसको आप नहीं छू सकते हैं वो भी। नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो आपका जो बायर है वो एक वैल्यूएबल आपके पास आइटम परचेज कर रहा है, यानी कि एक ऐसी वैल्यूएबल थिंग ही इज गेटिंग फ्रॉम द सेलर। आपके पास प्रोडक्ट में टेंजिबल इंटेंजिबल यानी कि आपके पास प्रोडक्ट्स प्लस सर्विसेज दोनों चीजें काउंट होंगी, प्लस बायर कंटेंटमेंट परचेज करता है आपके सेलर से, ना कि प्रोडक्ट, क्योंकि अगर उसको बंडल ऑफ यूटिलिटीज जब कह रहे हैं तो बायर पैसे के बदले सेटिस्फेक्शन खरीद रहा है सेलर से, ना कि आपके पास कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब किस तरीके की सेटिस्फेक्शन होते हैं वो हम स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ सेटिस्फेक्शन में देखिए सबसे पहला आता है फंक्शनल सेटिस्फेक्शन। कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जब आप परचेज कर रहे हो तो उसका जो पर्टिकुलर फंक्शन है, कपड़े हैं तो कपड़े का मेन फंक्शन है बॉडी को कवर करना, तो वो फंक्शनल सेटिस्फेक्शन हम उससे गेन करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी का मेन सेटिस्फेक्शन है आपको रिस्क से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। दूसरा अगर हम देखें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, कपड़े पहनने के बाद अगर आप खुद को मिरर में देखते हैं और आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज लेने के बाद आप थोड़ा मेंटली सिक्योर हो जाते हैं कि हाँ मैंने अपना रिस्क कवर करवा लिया। तो वो जो मेंटली चीज़ें जो आपको इफेक्ट करती हैं वो आपके पास आपका साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन में आता है। एंड लास्ट है आपका सोशल सेटिस्फेक्शन। आपने बहुत लोगों को देखा होगा ब्रांडेड कपड़े पहनने के बाद, मैंने ज़ारा की जैकेट पहनी, मैंने गुच्ची का बैग लिया, अमेरिकन टूरिस्टर का बैग है, स्काई बैग्स है मेरे पास, या रिबॉक के शूज़ हैं, एडिडास के शूज़ हैं, या मैंने पर्टिकुलर किसी ब्रांड के आपके पास गियर्स पहने हुए हैं, शर्ट पहनी हुई है, ट्राउजर्स पहने हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो जब आप एक सोशल रिकॉग्निशन गेन करते हैं कि आपके पास पर्टिकुलरली वो प्रोडक्ट या वो सर्विसेज यूज़ करने के बाद आप खुद को सोशल एनवायरनमेंट में दिखा पा रहे हैं, आप अपना बोस्टिंग ऑफ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी सोशल सेटिस्फेक्शन में आती है कि सोसाइटी में एक आपका अलग से रुतबा है कि यस पर्टिकुलरली वो बंदा ऐसे है, वो ऐसे रहता है, वो उस ब्रांड के कपड़े पहनता है। तो वो एक सोशल सेटिस्फेक्शन जो है वो आपके पास आपके टाइप्स ऑफ सेटिस्फेक्शन में ही आएगा जो हमें प्रोडक्ट से मिलता है। तो कंटेंटमेंट बेसिकली परचेज कर रहा है आपका बायर आपके सेलर से, ना कि पर्टिकुलरली कोई प्रोडक्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपके पास प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स का मतलब है फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, जिसमें आपके टेंजिबल फीचर्स और इंटेंजिबल फीचर्स दोनों काउंट होंगे। जैसे अगर मैं बाइक उठाऊं तो मैं बाइक को छू सकती हूँ, बाइक का मॉडल देख सकती हूँ, स्पेशली अगर हम बात करें रॉयल एनफील्ड की, क्योंकि आप यंग जनरेशन हैं तो रॉयल एनफील्ड की जब हम बात करें तो आप सभी को लगता है कि बुलेट होनी चाहिए हमारे पास, या जो भी कई लोगों को होता है नहीं पसंद है, कुछ लोग आपके पास उसमें साउंड अलग से लगवा लेते हैं, आपने वो जिसको आप टिपिकली बोलते हैं पटाखा साउंड। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, अल्टीमेटली फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट है, टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल। टेंजिबल आपके पास क्या आ गया कि आप उसको छू पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। इंटेंजिबल जैसे माइलेज कितना कवर कर रही है आपके पास, वो क्या आपको सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, कंफर्ट है नहीं आपको ग्रिप बनाने में, आपके पास आपके वो ज़्यादा हैवी तो नहीं है, जो भी है सारी चीज़ें करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग है नहीं है, करंट मॉडल के अकॉर्डिंग है नहीं है, किस तरीके के आपके पास आपके नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं आपकी सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज। तो अल्टीमेटली आपके पास आपका टेंजिबल इंटेंजिबल जितने भी फीचर्स हैं वो सभी काउंट होते हैं आपके प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में। तो आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।